हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आपको टॉपिक वाइज क्लासेस करवाई जा रही हैं जो कि आपके बी अपकमिंग BTS-CNM, UP-NM और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। साथ में फ्रेंड्स, जो अभी GNM, ANM या तो पैरामेडिकल की क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी अपनी क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पेल्विस को डिटेल में पढ़ा था, जिसमें पेल्विस के टाइप क्या होते हैं, पेल्विस के डिफिनेशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पेल्विस में कितने बोन पाए जाते हैं, पेल्विस में कितने जॉइंट पाए जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा था उस पेल्विस में की पॉइंट क्या हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो अपना क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ रहेगा पेल्विस पे। किस पे फ्रेंड्स? मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ पेल्विस पे रहने वाला है, जो कि क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग जितनी भी पेल्विस में मेन क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स? श्रोणि कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? हिंदी में क्या है कि जो हमारी श्रोणि होती है फ्रेंड्स, कितने हड्डियों से मिलकर बनी होती है? हाउ मेनी बोन्स फ्रॉम द पेल्विस, मतलब हमारी जो पेल्विस होती है उसमें कितने बोन पाए जाते हैं आपको बताना। ऑप्शन आपका ये है 2 बोन्स, ऑप्शन बी है आपका 4 बोन, ऑप्शन सी है आपका 3 बोन, ऑप्शन डी है और 5 बोन। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन जो जाएगा फ्रेंड्स वो जाएगा बी के साथ में। किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? बी के साथ में जाने वाला है, जो हमारा ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी पेल्विस होती है फ्रेंड्स, इसमें मेन कितने बोन पाए जाते हैं? तो 4 बोन पाए जाते हैं। जैसे कि 2 इनोमिनेट बोन होती है और दो इनोमिनेट होती है, 1 सेक्रम 1 कॉक्सिज होती है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? 2 इनोमिनेट होती है, 1 कॉक्सिज और 1 सेक्रम होती है। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में चला गया? ऑप्शन बी के साथ में हमारा राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स, आगे हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, सम्मान प्रसव के लिए महिला श्रोणि कौन सा प्रकार सर्वोत्तम होता है? मतलब कि फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉर्मल लेबर के लिए कौन सी पेल्विक सूटेबल होती है, मतलब सबसे अच्छी होती है, आपको बताना। ऑप्शन आपका ए है एंड्रॉइड पेल्विस, ऑप्शन है एंड्रॉइड पेल्विस, ऑप्शन बी है एंथ्रोप्रोवाइड पेल्विस, ऑप्शन सी है प्लेटिपेलाइड पेल्विस और ऑप्शन डी है आपका गैनिकोवाइड पेल्विस। फ्रेंड्स, बताइएगा कि नॉर्मल लेबर के लिए कौन सी पेल्विस सबसे अच्छा सूटेबल होती है? तो फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गैनिकोवाइड जो पेल्विस होती है फ्रेंड्स, ये जो हमारा है, ये क्या वुमेन में 50% वुमेन में पाई जाती है, जो कि हमारा नॉर्मल लेवल के लिए सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार होता है फ्रेंड्स राउंड शेप में होता है, और ये पेल्विस जो होती है कैसी होती है? ये थोड़ा सा वाइड होती है। में ऑल पेल्विस के तुलना में ये पेल्विस कैसी होती है? वाइड, मतलब चौड़ी होती है। बात करते हैं ऑप्शन ए का फ्रेंड्स। जो ऑप्शन ए है ये एंड्रॉइड पेल्विस है, ये मेल में पाई जाने वाली पेल्विस है। फ्रेंड्स, इसकी आकार की बात करेंगे तो ये कैसी होती है? हार्ट शेप की होती है। हमारी एंड्रॉइड पेल्विस हार्ट शेप की होती है। बात करेंगे ऑप्शन बी का एंथ्रीप्रोवाइड पेल्विस फ्रेंड्स, ये कौन से आकार की होती है? तो ओवल शेप की होती है। बात करेंगे ऑप्शन सी हमारा प्लेटिपेलाइड है, जो कि फ्लैट शेप में होती है। कौन से शेप में होती है फ्रेंड्स? फ्लैट शेप में होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। आगे हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, वास्तविक श्रोणि और अशत्र श्रोणि को अलग करने वाला रेखा क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है कि जो वास्तविक श्रोणि होती है और अशक्त श्रोणि, उन लोगों को अलग करने वाली कौन सी रेखा होती है? व्हाट सेपरेट द ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस? कौन सी रेखा है जो कि हमारी ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को अलग करती है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है पेल्विक आउटलेट, पेल्विक कैविटी, पेल्विक इनलेट और प्यूबिक आर्च। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों? बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? पेल्विक कैविटी जो होती है, इसी से हमारा जो है ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर कह रहा सोडी गुहा का सबसे सकरा भाग कौन सा होता है? फ्रेंड्स, आपको बताना है पेल्विस का विच इज द नैरोस्ट पार्ट ऑफ पेल्विस। नैरोस्ट पार्ट बताना है किसका फ्रेंड्स? पेल्विस का नैरोस्ट वाला पार्ट आपको बताना है। ठीक है, सोडी गुहा का सबसे सकरा वाला भाग कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका
पेल्विक इनलेट, ऑप्शन बी है पेल्विक आउटलेट, ऑप्शन सी है मिड पेल्विस, ऑप्शन डी है आपका फाल्स पेल्विस। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों बताइएगा। जो हमारा बीच श्रोणि गुहा सबसे सकरा भाग कौन सा होता है वो आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों। श्रोणि गुहा का सबसे सकरा वाला भाग कौन सा होता है बताइए। इसका कौन से पेल्विक इनलेट होगा, पेल्विक आउटलेट होगा, या मिड पेल्विस होगा, या फाल्स पेल्विस होगा। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, मिड पेल्विस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है आपसे इशियल स्पाइन का उपयोग किसे आकलन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इशियल स्पाइन का उपयोग किस आकलन के लिए किया जाता है, मतलब किसके आकलन के लिए इशियल स्पाइन का हम प्रयोग करते हैं। इशियल स्पाइन यूज टू असेस, किसको असेस करने के लिए हम इशियल स्पाइन का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है आपका गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, मतलब सर्वाइकल डायलिटेशन। ऑप्शन बी है आपका पेल्विक इनलेट साइज, ऑप्शन सी है आपका फीटल हेड स्टेशन, ऑप्शन डी है आपका प्लेसेंटा पोजीशन। तो जो है इशियल स्पाइन किस लिए हम यूज करते हैं फ्रेंड्स वो आपको बताना है, किसको असेस करने के लिए इशियल स्पाइन का हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका सर्वाइकल डायलिटेशन फ्रेंड्स, ये हमारा लेबर में हम देखते हैं, जब हमारा फर्स्ट लेबर स्टेज होता है उसमें हम सर्वाइकल डायलिटेशन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करेंगे पेल्विक इनलेट साइज की कह रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो इसका भी राइट ऑप्शन आपका भ्रूण के सिर की स्थिति, मतलब फीटल हेड स्टेशन हम देखते हैं। पेल्विक इससे इशियल स्पाइन से हम क्या देखते हैं, फीटल हेड स्टेशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का, कह रहा है दोस्तों गायनेकोवाइड श्रोणि प्रवेश का आकार कैसा होता है। जो हमारी गायनेकोवाइड पेल्विस होती है उसका आकार कैसा होता है। शेप ऑफ पेल्विस इनलेट गायनेकोवाइड पेल्विस, कौन सी पेल्विस, गायनेकोवाइड पेल्विस जो होती है फ्रेंड्स उसका शेप कैसा होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है हार्ट शेप का, ऑप्शन बी आपका कह रहा है ओवल शेप का, ऑप्शन सी कह रहा है राउंड शेप का, और ऑप्शन डी कह रहा है फ्लैट। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स। जो गायनेकोवाइड पेल्विस होती है ये कैसी होती है, तो ये हमारा राउंड शेप में होती है। कैसी होती है दोस्तों, राउंड शेप में। बात करेंगे ऑप्शन ए का, तो ये हमारी एंड्रॉइड पेल्विस हो गई। ओवल शेप का जो है ये एंथ्रोपोइड पेल्विस हो गई। ये हमारी कौन सी पेल्विस हो गई, प्लेटिपेलाइड हो गई। तो हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का फ्रेंड्स, कह रहा है श्रोणि निर्माण का भाग कौन सा है, मतलब बीच इज पार्ट ऑफ पेल्विस आउटलेट। आपको बताना है दोस्तों बीच इज पार्ट पेल्विस आउटलेट, कौन सा आउटलेट बताना है। श्रोणि निर्गम का भाग कौन सा है। ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, ऑप्शन ए सेक्रम प्रोमेंट्री, ऑप्शन बी एलियक क्रस्ट, ऑप्शन सी इशियल ट्यूबरसिटी, ऑप्शन डी है आपका एसिटाबुलम। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ सेक्रल प्रोमेंट्री, ऑप्शन बी है आपका एलियक क्रस्ट, ऑप्शन सी है आपका इशियल ट्यूबरसिटी, ऑप्शन डी है आपका एसिटाबुलम। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा इशियल ट्यूबरोसिटी करेक्ट हो जाएगा, इशियल ट्यूबरसिटी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। आगे हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, पुरुष श्रोणि की तुलना में महिला श्रोणि कैसी होती है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो हमारे कंपेयर्ड टू मेल पेल्विस फीमेल पेल्विस इज, मतलब जो पुरुष श्रोणि की तुलना में महिला की श्रोणि जो होती है वो कैसी होती है। आपको बताना है कि डिफरेंट क्या होता है। मीन्स ये कह रहा है फ्रेंड्स कंपेयर्ड, अगर हम मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस को कंपेयर करते हैं तो दोनों में डिफरेंट आपको क्या मिलता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका सक्रिय और गहरी होती है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है नैरो एंड डीप होती है, ऑप्शन बी कह रहा है हैवी एंड थिक होती है, ऑप्शन सी आपका कह रहा है वाइड एंड शैलो होती है, ऑप्शन डी आपका कह रहा है कीपाकार फनल शेप की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हमारा होने वाला है फ्रेंड्स वाइड एंड शैलो, क्योंकि हमारी जो वुमेन की पेल्विस होती है फ्रेंड्स वो मेल की तुलना में कैसी होती है, चौड़ी और राउंड शेप में होती है। तो इसीलिए हमारा ये
वाइड वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है हिप बोन का अग्र भाग कौन सा होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है इनोमिनेट बोन का जो पार्ट होता है अग्र एंटीरियर वाला पार्ट कौन सा होता है। क्या कह रहा है, बीच पार्ट ऑफ हिप बोन इज एंटीरियरली, सबसे आगे कौन सा पार्ट पाया जाता है, कौन से, हिप बोन का। ऑप्शन आपका दिया हुआ है इलियम, ऑप्शन बी है प्यूबिस, ऑप्शन सी है इशियम, ऑप्शन डी है आपका एसिटाबुलम। ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी प्यूबिस, ऑप्शन सी इशियम, ऑप्शन डी आपका एसिटाबुलम। तो बताइए हिप बोन का अग्र वाला पार्ट मतलब एंटीरियर जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, बताइएगा फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा, तो हमारा प्यूबिस जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है, अग्र वाला भाग जो होता है कौन सा होता है प्यूबिस का, तो होता है ये हमारा प्यूबिस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स। 10 नंबर का अपना क्वेश्चन है श्रोणि का मुख्य कार्य क्या होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो हमारी पेल्विस होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। मेन फंक्शन ऑफ द पेल्विस का, फ्रेंड्स मेन फंक्शन आपको पेल्विस का बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है भ्रूण की सुरक्षा, प्रोटेक्ट ऑफ फीटस, क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट ऑफ फीटस। ऑप्शन बी आपका कह रहा है सपोर्ट ऑफ ऑर्गन, ऑप्शन सी कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ द बर्थ कैनाल, ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबोव। तो इसमें राइट ऑप्शन किसके साथ जाने वाला है फ्रेंड्स, जो हमारी श्रोणि का मुख्य कार्य क्या होता है वो मेन फंक्शन ऑफ द पेल्विस बताना है। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स, जो हमारी पेल्विस होती है फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट ऑफ फीटस, जो हमारा यूट्रस फीटस होता है क्योंकि ये यूट्रस को जो हमारा होता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे आंतरिक अंगों को सहारा देना, ये जो पेल्विस होती है फ्रेंड्स हमारे जो और आर्गन होते हैं अंदर में उनको ये सपोर्ट करती है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रसव मार्ग बनाना, फॉर्मेशन ऑफ द बर्थ कैनाल, हाँ फ्रेंड्स ये जो बच्चे हमारे जब बर्थ कैनाल से बाहर आता है यूट्रस से, तो ये क्या कहते हैं, रास्ता प्रदान करते हैं बेबी को बाहर आने के लिए, तो ये भी करेक्ट हो जाए। इसीलिए फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन डी के साथ में जाएगा, किसके साथ में जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स। श्रोणि प्रवेश की सीमा में कौन सी संरचना शामिल होती है। फ्रेंड्स आपको बताना है बीच स्ट्रक्चर फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ पेल्विस इनलेट, बताना है फ्रेंड्स। आपसे क्वेश्चन कह रहा है श्रोणि प्रवेश की सीमा में कौन सी संरचना शामिल होती है, बीच स्ट्रक्चर फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ पेल्विस इनलेट। ऑप्शन ए है आपका जघन सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका सेक्टर प्रोमेंट्री, ऑप्शन ऑप्शन सी है आपका एक्यूट इनलेट और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स, बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, श्रोणि प्रवेश की सीमा में कौन सी संरचना शामिल होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द एबव। हमारा राइट ऑप्शन डी के साथ में जाने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का, कह रहा है श्रोणि निर्गम की पिछली सीमा कौन सी बनाती है, कौन सा बोन बनाता है। ठीक है, पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ पेल्विक आउटलेट, पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका दिया प्यूबिक आर्च, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ इशियल ट्यूबरसिटी, ऑप्शन सी है आपका कॉक्जी, ऑप्शन डी है सेक्रम। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों, बताइएगा। पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ पेल्विस आउटलेट कौन बनाता है। ऑप्शन ए आपका प्यूबिक आर्च दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका इशियल ट्यूबरसिटी दिया हुआ है, ऑप्शन ऑप्शन सी कॉक्जी और ऑप्शन डी जो है सेक्रम दिया हुआ। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाए, कॉक्जियल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा कॉक्जियल हो जाएगा। पोस्टीरियर जो बाउंड्री बनती है किससे बनती है फ्रेंड्स, कॉक्जियल से बनती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का, कह रहा है एंथ्रोपोइड श्रोणि की विशेषता क्या होती है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो हमारी एंथ्रोपोइड पेल्विस होती है उसका विशेषता क्या होता है। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ राउंड इनलेट होती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका कह रहा है हेड शेप इनलेट होता है इसका, ऑप्शन ऑप्शन सी है इंटीरियर पोस्टीरियर वाल्व इनलेट होता है और ऑप्शन डी है आपका फ्लैट इनलेट होता है।
बताइएगा फ्रेंड्स, जो हमारे एंथ्रोपोइड श्रोणि होती है इसकी विशेषता क्या होती है। एंथ्रोपोइड पेल्विस की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये किसमें पाई जाती है, तो ये क्या कहते हैं, मेल में पाई जाने वाली है। तो किसमें, ये भी मेल पेल्विस होती है। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों, इसका आकार कैसा होता है, तो हृदयाकार होता है, हेड शेप का होता है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 14 नंबर का है फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है प्लेटिपोलाइट श्रोणि में श्रोणि प्रवेश कैसा होता है। इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स, शेप ऑफ पेल्विस इनलेट प्लेटिपोलाइट पेल्विस। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका राउंड, ऑप्शन बी है हार्ट शेप का, ऑप्शन सी है फ्लैट, ऑप्शन डी है ओवल। बताना है प्लेटिपोलाइट पेल्विस कौन सी शेप की होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राउंड शेप, ऑप्शन बी हार्ट शेप, ऑप्शन सी फ्लैट, ऑप्शन डी ओवल। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स, सी के साथ में जाएगा, फ्लैट होती है। कैसी होती है, फ्लैट होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्रोणि में स्थित सेक्रम कितनी कशेरुकाओं से बना होता है। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा हाउ मेनी वर्टेब्रा फॉर्म सेक्रम, सेक्रम हमारी कितने बोन से मिलके बना होता है, 3 बोन से। ऑप्शन ए आपका कह रहा है 3 बोन, ऑप्शन बी कह रहा है 4 बोन, ऑप्शन सी कह रहा है 5 बोन और ऑप्शन डी कह रहा है 6 बोन। तो बताइए फ्रेंड्स, जो हमारी सेक्रम होता है वो कितने बोन से मिलके, कितने वर्टेब्रा बोन से मिलके बनी होती है। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स, जो हमारे सेक्रम होती है कितने बोन से मिलके बनी होती है, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। सेक्रम हमारा 5 बोन फ्यूज होके बनी होती है और हमारा जो ऑक्जियल होता है वो 4 बोन मिलके बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है आपसे महिलाओं श्रोणि में जघन कोण मतलब क्यूबिक आर्च समानता कितना होता है। जो क्यूबिक आर्च होता है वुमेन में फ्रेंड्स कितना होता है, यूजुअली एंगल ऑफ क्यूबिक आर्च, इसका क्यूबिक आर्च का एंगल कितना होता है फीमेल पेल्विस का। बताना फ्रेंड्स, फीमेल जो पेल्विस होती है उसका एंगल कितना होता है क्यूबिक आर्च का।